गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने T20 विश्व कप का आधिकारिक गीत जारी किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइव द गेम। उसका नाम क्या है? लाइव द गेम है। और इस गाने को बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है। इस गाने को कौन कंपोज किया है? अमित त्रिवेदी ने। और आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी की स्थापना जो हुई थी 1909 में हुई थी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना जो हुई थी वो 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। और आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? आईसीसी का अध्यक्ष हैं ग्रेग बाकले। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बाकले हैं। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बाकले। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है। इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष हैं जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह है। और T20 विश्व कप कहाँ होगा? दुबई में होगा। T20 विश्व कप कहाँ होगा? दुबई में होगा। T20 विश्व कप कहाँ होगा? दुबई में होगा। और इसके लिए आधिकारिक गीत जारी किया गया है, उसका नाम है लाइव द गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के तहत 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के तहत किस भारतीय अभिनेता को अभिनेता श्रेणी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नामांकन हासिल किया है? तो यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और फिल्म किसके लिए दिया गया है? सीरियल मैन के लिए नामांकित किया गया है। और कॉमेडी श्रेणी में किसको किया गया है? वीरदास फॉर इंडिया कॉमेडी सेगमेंट के लिए नामांकित किया गया है। और सुष्मिता सेन द्वारा अभिनीत आर्या को भी नामांकित किया गया है। और एमी पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? एमी पुरस्कारों की स्थापना जो की गई थी वो एमी पुरस्कार की स्थापना 1949 में की गई थी। एमी पुरस्कार की स्थापना जो है 1949 में एमी पुरस्कारों की स्थापना 1949 में की गई थी। एमी पुरस्कारों की स्थापना जो की गई थी 1949 में की गई थी। और एमी पुरस्कार जो होता है वो टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। एमी पुरस्कार जो होता है टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। एमी पुरस्कार जो है वो टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। एमी पुरस्कार जो है वो टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTA फाइनल्स में जगह बनाने वाली अरब मूल की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? अरब मूल की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ओनस जबेर हैं। ओनस जबेर। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये ट्यूनीशिया की रहने वाली हैं। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति है कैस सईद। ऑपरेशन जैस्मीन की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी। जो चमेली क्रांति कहा जाता है ऑपरेशन जैस्मीन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ट्यूनीशिया से। और ट्यूनीशिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। और WTA रैंकिंग की शुरुआत कब की गई थी? 1975 से की गई थी। WTA रैंकिंग की शुरुआत कब से की गई? 1975 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संयंत्र द्वारा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसको दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संयंत्र द्वारा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संयंत्र द्वारा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन को कहाँ है? ये सिक्किम में है। ये कहाँ है? सिक्किम में है तीस्ता 5 पावर स्टेशन। और 2019 में किसको दिया गया था? कोस्टारिका के रैप टाजोन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दिया गया था। 2019 में किसको दिया गया था? कोस्टारिका के रैप टाजोन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दिया गया था। और इस बार ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसको दिया गया है? तीस्ता 5 पावर स्टेशन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2020-21 की पहली तिमाही में किस राज्य का सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है?
एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को। पहला स्थान कर्नाटक को मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, तीसरा स्थान दिल्ली को मिला है। एफडीआई होता क्या है? एफडीआई एक ऐसी प्रक्रिया है, एफडीआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश के निवासी किसी अन्य देश के फर्म में उत्पादन और वितरण होता क्या है? एफडीआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश के निवासी किसी अन्य देश के फर्म में उत्पादन और वितरण और अन्य गतिविधि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। इसको कहा जाता है, एफडीआई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को किस मिशन को लॉन्च करेंगे? तो प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। किस मिशन को? प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। 2023 के लिए विश्व पुस्तक की राजधानी किसको घोषित किया गया है? एक किया गया है अकरा को, और एक घाना की राजधानी है। घाना की राजधानी अकरा है। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा है। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा है। और यूएनओ के महासचिव कॉफी अन्नान कहाँ के रहने वाले थे? घाना के रहने वाले हैं। यूएनओ के महासचिव जो थे वो कॉफी अन्नान, वो घाना के रहने वाले थे। कॉफी अन्नान घाना के रहने वाले थे। हाल ही में चर्चा में रहे कोकोस किलिंग आइलैंड किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ इस द्वीप पे ऑस्ट्रेलिया जो है भारतीय गगनयान मिशन के लिए एक स्टेशन, इस द्वीप पे इसरो के द्वारा स्टेशन बनाया जाएगा। इसरो के द्वारा कोकोस लीग आइलैंड पे इसरो के द्वारा एक स्टेशन बनाया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। इसी कारण से चर्चा में गगनयान मिशन के लिए यहाँ पे एक स्टेशन बनाया जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 12 देशों से अपना राजदूत वापस बुलाए जाने की घोषणा की है? तो नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि घोषणा किया था कि 12 देशों से अपना राजदूत वापस बुला लिया जाएगा। और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाने की घोषणा की। 12 देशों से अपना राजदूत वापस बुलाए जाने की घोषणा की है। नेपाल के बारे में जानते हैं। बिस्केट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। बिस्केट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिस्केट यात्रा उत्सव मनाया जाता है नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। नेपाल का संसद का क्या नाम है? महापंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत नाम है। महापंचायत या राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल के प्रधानमंत्री के आवास को क्या कहा जाता है? सिंह दरबार कहा जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री के आवास को क्या कहता है? सिंह दरबार। और नेपाल जो है, नेपाल में क्या है? काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है। काठमांडू में क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में है। आरोग्य मंथन 30 का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इसका थीम क्या है? तो सर्विस द एक्सीलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन 2 राज्यों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 25,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है? तो मिजोरम है और त्रिपुरा। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इसकी शुरुआत जो हुई थी 1920 से हुई थी। और इस रोग में जो पशु संक्रमित हो जाता है वो मर जाते हैं, और इसे पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता है, और इसे संक्रमित पशु को मार दिया जाता है। मिजोरम और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और यहाँ की भाषा जो है बंगाली भी है।
बंगाली है। रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है। रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। मिजोरम, मिजोरम ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और यहाँ पर भी स्वाइन फीवर का मामला आया है मिजोरम में। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।